हेलो एवरीवन, आज मैं यहाँ मौजूद हूँ क्लास 9th कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 8 HTML CSS जावास्क्रिप्ट वाले वेब डेवलपमेंट वाले पार्ट में हम आज डिस्कस करेंगे HTML में लिस्ट एंड टेबल्स को। सबसे पहले हम देखते हैं कि लिस्ट क्या चीज होती है। लिस्ट होती है हम किसी भी आइटम्स, हमारे पास जब ज्यादा आइटम्स आती है उन्हें स्पेसिफिक लेआउट में जोड़ के रख लें। जैसे मिसाल के तौर पर हम लोग सेव करते हैं क्लास 9th में कितने स्टूडेंट्स हैं, उनकी एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं। इसी तरह HTML में भी अक्सर क्या होता है, हम कोई वेबसाइट बना रहे होते हैं, उन चीजों को लिस्ट आउट करना होता है, तो वहां पर लिस्ट यूज होती है। इसकी दो टाइप्स होती है हमारे पास, अनऑर्डर्ड और सेकंड ऑर्डर। अनऑर्डर्ड वो जिसमें ऑर्डर या अनऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता, और ऑर्डर्ड वो होती है वहां पे हमें स्पेसिफिकली ऑर्डर की जरूरत होती है। अनऑर्डर्ड लिस्ट का सिंटेक्स अगर हम देखें तो ऐसे हम लोग इसका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग बनाते हैं। यूएल इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। अब ऐसे ही मैं लिस्ट आइटम्स बनाऊंगा, आइटम 1 और इसके साथ इसका क्लोजिंग टैग। इसका मतलब है लिस्ट आइटम्स। इस तरह हम जितनी आइटम्स होती है उनका यहाँ पर नाम रख के उनको स्टोर कर सकते हैं। अब मैं देखूंगा ऑर्डर लिस्ट को, तो उसका सिंपली सिंटेक्स क्या होगा, ओएल जो रिप्रेजेंट करेगा ऑर्डर लिस्ट को, साथ इसका क्लोजिंग टैग, और इसमें भी हम लोग सिंपली क्या यूज करते हैं, लिस्ट आइटम्स को यूज करते हैं। तो ये था हमारा आइटम्स लिस्ट और इसका कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं कि टेबल क्या चीज है। टेबल टेबल के लिए सिंपली हमें टेबल का टैग की ओपनिंग देनी होगी और साथ ही टेबल के टैग की क्लोजिंग देनी होगी। इसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं टीआर का, जिसे हम बोलते हैं टेबल रो। अब इसके अंदर टेबल हेड एक होता है, टीएच हम उसको बोलते हैं टेबल हेड। मिसाल के तौर पर टेबल हेड में मैंने स्टोर करना है उनके नेम्स और साथ उनकी एजेस, और फिर टेबल में अगली रो की तरफ आऊं, यानी ये पहली रो मेरी बनेगी, इसका हम लोग आपको आउटपुट भी बताते हैं। इसके बाद सेकंड रो में मैंने क्या स्टोर किया, टेबल डाटा। टेबल डाटा में पहला डाटा मेरा क्या था, नेम का, तो नेम में मैंने स्टोर कर दिया आमिर। और सेकंड डाटा मेरे पास क्या था, उसकी एज मैंने 18 लिख दी। तो ये मेरा एक टेबल का डाटा बन गया। और अगली अगर मैं इसमें इसकी क्लोजिंग बनाऊं तो ये टेबल रो का क्लोज हो गया। अगर इसके आउटपुट की बात करूं तो वो देखने में कुछ इस तरीके से लगेगा। यहाँ पर हमारे पास हेड होगा, जिसके अंदर यहाँ पे लिखा होगा नेम और एजेस, और साथ यहाँ पर अली और आमिर हमने लिखा है, तो उसकी एज साथ 18। अगर मैं जितनी इसमें वैल्यू स्टोर करता रहूंगा ये फॉर्मेटेड टेबल बनता रहेगा। सिर्फ आपने ख्याल का रखना होता है कि आपने अगर कोई टैग ओपन किया उसको क्लोज भी करना है, वरना आपका सारा डाटा मिक्सअप हो सकता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने डीपली HTML में लिस्ट, उसकी टाइप्स और टेबल के सारे कॉन्सेप्ट को समझा। अगर आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।